बाजीगर बस्ती के गए कि हम आपकी पेंशन लगवा देंगे, हम आपका आधार कार्ड देंगे, बोलो भाई श्यामलाल बसर ने बहुत काम किया है। अब उसके साथ जो कॉरपोरेटर का जो साला भी लगता है और जो हमारा प्रेसिडेंट है उसका बड़ा भाई प्रोफेसर चमनलाल, वो इधर आके कहता है कि काम बसंत साहब ने बहुत काम किए हैं, यहाँ देखो अपनी जेब से 10,000 रुपये लगा के ये काम किया है, नाली बनाई है, गली बनाई है, अगर जो उसके खिलाफ बोलेगा तो मैं उसकी कंप्लेन कर दूंगा। ये बदमाशी क्यों यहाँ? अब तो इधर तो उसने 10,000 लगाया, साथ ही हमारे सीढ़ी बनी हुई लग रहा है कि यहाँ 13 लाख रुपए का उसने बिल ड्रा कराया है, जबकि 2 लाख का काम भी नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? कौन बर्दाश्त करेगा इसको? आज की मीटिंग जो है वो किस लिए बुलाई गई थी और किस उद्देश्य से? आज की मीटिंग का आगाज़ ये था कि हमारी जो पहली इलेक्शन है वो 2016 में हुई थी, उसका पीरियड 2 साल का था। आज 7 साल होने को आए हैं, ये वो इलेक्शन करा नहीं रहे। इसकी वजह ये है, अगर तो सब ठीक चल रहा होता तो किसी को ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन हमारे कॉरपोरेटर साहब जो 48 वार्ड के काउंसलर हैं, एक हमारे यहाँ के प्रधान जो चुने गए थे उस वक्त विजय शिवगोत्रा जी प्रोफेसर हैं। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जब हमारी इलेक्शन हुई, हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर था वो प्रोफेसर चमनलाल था और जो कैंडिडेट था वो उनका छोटा भाई प्रोफेसर विजय था, एक मैं था। इसमें ऐसा हुआ कि जैसे ही इलेक्शन का ये शुरू हुआ, मोहल्ले के लोग थे, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इलेक्शन होनी चाहिए। जिस दिन उन्होंने कहा, दूसरे दिन हमने चाबी दे दी और ये इलेक्शन का उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया। इलेक्शन की उन्होंने वोटर लिस्ट बनाई, इलेक्शन के उन्होंने अपने जो मेंबर थे वो चुने। उसके बाद ये मेरे पास वोटर लिस्ट है, आज तक हमने किसी को नहीं बताई। हम मोहल्ले में बहुत सारी मीटिंगों की, एक बड़ा वोटर 2 वोटर लिस्ट उसने बनाई। एक जो पहले थी सबके नाम लिख लिए, उनका एड्रेस आगे, कोई बागे बहु से हैं, बाऊफोर्ट से हैं, न्यू बस्ती से हैं, कहाँ से हैं, खाली नाम लिखा। दूसरे दिन इलेक्शन थी, मैंने उनको पूछा भाई किसको कहाँ ढूंढना है, एड्रेस क्या है? इन्होंने पहले ही बना के रखी थी, फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के दस्तखत हैं ये। उसके बाद इन्होंने दूसरी दे दी लिस्ट जिसमें उन्होंने एड्रेस लिखा हुआ था, जबकि हमारा मोहल्ला रविदास बस्ती शेख नगर बाऊफोर्ट में आता है। 125 सैनिक कॉलोनी के थे, ग्रेटर क्लास के थे, जो कि यहाँ आते ही नहीं। हालांकि गोरखनगर के 125 हैं। इतने सारे लोग खड़े हुए हैं हमारी बरादरी के, इनमें आप 2 भी बता दो कि ये गोरखनगर से आए हैं, कोई नहीं आया, क्योंकि उनके थे, उन्होंने कर लिया। लेकिन हमने बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा उस वक्त भाई आप स्टे ले लो। मैंने कहा नहीं, स्टे इसलिए नहीं लेना है, जंग ब्लड हैं, ये ठीक ठाक काम करने वाले हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, जितना ये काम कर सकते हैं इनको करना चाहिए। लेकिन अब जैसा इन्होंने ये शुरू किया, बिल्कुल हमारी उम्मीद के मुताबिक, मोहल्ले की उम्मीदों के मुताबिक ये अपना इन्होंने खेल शुरू कर दिया है। लेकिन अब विपक्ष जो है वो ये आरोप लगा रहा है कि जो वहाँ पे रेशमगढ़ में जो हेडक्वार्टर है उसकी इलेक्शन जो है वो अभी तक क्यों नहीं करवाई जा रही? 1 मिनट का देखिए सर, गले है ये आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। हमारी रेशमगढ़ कृष्ण नगर की जो हमारी वो इलेक्शन थी, सेंटर सभा की 2 ग्रुप थे, एक पीरादत्ता जी का ग्रुप था, एक विजय ग्रुप का था। विजय के साथ ये खड़े थे, पीरा के साथ और दूसरे लोग थे। अब एक ग्रुप से पीरा जीत गया, यहाँ प्रेसिडेंट था, तो जनरल सेक्रेटरी हमारे पाठी जी वो जीत गए, हमारी रविदास सभा के पाठी हैं, बनालिया साहब, वो जीत गए। अब इस सबको पता है, जिस इलेक्शन में या जिस कमेटी में श्यामलाल बसर नहीं होगा वो कमेटी कभी भी नहीं चलेगी। आज हमारी बस्ती में एक कॉरपोरेटर भी हैं, इधर के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, गोरखा बरादरी में रहते हैं, उधर ये चेयरमैन हैं, फिर इनका चेतना मंच है,
इनका, और SC ST के ये प्रधान बने हुए हैं। कोई ऐसी सभा नहीं है जिसमें इनकी पार्टिसिपेशन नहीं होती है। कोई इतना इनका चाव है काम करने, काम हो या ना हो, लेकिन इनकी पार्टिसिपेशन जरूर होनी चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि बॉडी जो आपने बनाई थी वो बॉडी फिर आज क्यों नहीं नजर आती है? जो एग्जीक्यूटिव बॉडी आपने तैयार की थी, खड़ी की थी, आज फिर वो बॉडी क्यों नहीं नजर आती ऐसे सारे है? बड़े कि आपकी किसी भी लिस्ट में जो है वो जनरल सेक्रेटरी का नाम नहीं नजर आता। किसका? मेरा? आपकी जो लिस्ट बॉडी बनाई गई है उसके अंदर ना ही कोई जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, ना ही वो विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है। सुनिए मेरी बात सुनिए, देखो यहीं पे आके ये तो जनरल सेक्रेटरी था, श्याम बसनी जब मैं प्रेसिडेंट था तो ये तो जनरल सेक्रेटरी का। तो अब ऐसे आदमी जो इनका क्या क्या कहना, इतना झूठा है, कोई कहने की बात नहीं है। अब इन लोगों का ये है कि अब तो कॉरपोरेटर बना है तो कम से कम अपने ढंग से मतलब रहा है, इतना झूठ क्यों बोलता है ये? यही तो जनरल सेक्रेटरी था, हिसाब तो इसने देना था। अब मेरे पे रोक लगा था कि इन्होंने हिसाब नहीं दिया, लेकिन मेरा ऐसा था कि जब भी साल में हमारा भंडारा होता, सब लोग इकट्ठे होके वहाँ दूसरे दिन बिरादरी में हिसाब किताब हो जाता। ये लोग बैठे हुए, इनको पूछो कि हिसाब हुआ कि नहीं हुआ हमारा। कभी ऐसा हुआ कि हमने कहा कि हमने नहीं हिसाब देना है? ये 7 साल हो गए, इसका बताओ कभी इसने हिसाब दिया है? इसने कभी हिसाब दिया है? ये उल्टा चोर को तो बल को डांटे। अब कॉरपोरेटर का मतलब ये नहीं है कि तू सर्वे सर्वा है, तू जो चाहेगा वो करेगा, जैसा तू सच झूठ बोलेगा। अब नीचे वो पंगा बन गया तो वहाँ भी आता नहीं है। इधर हमने मीटिंग के लिए बुलाया, अब ये इधर का कॉरपोरेटर है और जनरल सेक्रेटरी भी है, क्यों नहीं यहाँ आ रहा है? इससे पहले हमने 2-3 मीटिंगें की, क्यों नहीं आ रहा है? आना चाहिए, क्योंकि कोई बात सच सुन नहीं सकता है। उनका ये भी आरोप था कि जो लोग आपके साथ खड़े हैं उनमें से कई लोग ड्रग पैडलर्स हैं। हाँ, ये भी आपने ठीक है। मेरी बात सुनिए, ये कॉरपोरेटर हैं, कॉरपोरेटर का फर्ज नहीं है जो इस तरह का ड्रग जो बेचता है या करता है पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं कराता है? मीडिया में बोलता पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं कराता है? इतने सच्चे आया था, पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं कराता है? अब ये सारी लेडीज़ खड़ी हैं, क्यों खड़ी हैं? इसने तंग करके मतलब रखा हुआ है। हमारा जितना भी वो था नीचे जो हमारी सभा है कि रमन बल्ला जी ने ये बनाई कि हमारे जो गरीब लोग हैं इनको थोड़ी रिलीफ मिले, कम से कम चार्जेस किए जाएं। लेकिन जब हमारा टाइम था 1100-2100 रुपये लेते थे, अब उन्होंने 15 से 18,000 रुपये तक कर दिए हैं। कोई बात किसी का सुनता नहीं है, कोई बोले। अब ये इनका है कि कहीं मीटिंग करेंगे, अब अपोज तो करना। अब यहाँ नालियाँ और गली बनी नहीं है, तो ये इधर आके अगर कोई बोलेगा भाई इन्होंने गलत किया है। जी, अगर क्या मेन मांग क्या करना चाहिए? हमारी मेन मांग ये थी कि ये जो आदमी है ये रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने इनको कहा कि एक पार्क लाट हुआ है, मेयर साहब ने किया न्यू बस्ती बाउफोर्ट पार्क, ये 500 वोट लेके जीता है। इसके पैरेलल जो खड़े हुए थे 6-7 आदमी, उनका 2400 वोट है। बाकी दूसरी बस्ती के 47-48 के अलग वोट हैं। इन लोगों ने इसने राय की। अब कैप्टन का नाम ये पार्क का नाम रखना चाहता है कैप्टन अशोक। पूछा किसी ने कैप्टन अशोक कौन है? कैप्टन अशोक की इधर कंट्रीब्यूशन क्या है? कैप्टन अशोक इसका भाई है छोटा, जो कैप्टन रिटायर जेडीयू में रहता है। अगर उसने बड़े कोई फट पाए हैं तो उधर उसका बना जो बनाना है, इधर पार्क में क्यों? इधर हमारे जो समाज के थे, जो हमारे लीडर थे बाबू मिल्खीराम जी, जिन्होंने समाज के लिए काम किया, गुरु रविदास सभा का उन्होंने उनकी छुट्टी का उन्होंने बहुत बड़ा स्ट्रगल किया। हमारे कामरेड अमरनाथ जी थे जिन्होंने अपने समाज का बहुत बड़ा काम किया। लेकिन ये आदमी उसको लेके आएगा, कोई मान लेगा उसको? अब नीचे गुरुद्वारा रविदास है, वहाँ रविदास चौक था, वहाँ सावित्री बाई फुले का ये बोर्ड लगा रहा है। कोई बनाने देंगे हम इसको? हम तो मेयर साहब को मिलेंगे और ये कभी भी नहीं होगा, मुनाफली थोड़ी चलेगी। उनका ये भी कहना है कि सावित्री बाई फुले जी का अगर हम लोग चौक बना रहे हैं तो उसमें इनको क्या परेशानी? हम क्या ये परेशानी है? कितने चौक और कहीं बनाए ना जाके, उधर अपने जोड़ में क्यों नहीं बनाते? जहाँ रविदास चौक ऑलरेडी बना है तो सावित्री बाई फुले क्यों बने वहाँ? जहाँ बना क्यों बने? अब हमारी आपने कल भी उनकी वीडियो की होगी, आपने देखा है कि कौन कौन से लोग थे। हमारी ये बस्ती के है कोई वो लोग उनके साथ कोई थे? अब वहाँ के 2-4 किसी को बाजीगर बस्ती के गए कि हम आपकी पेंशन लगवा देंगे, हम आपका आधार कार्ड देंगे, बोलो भाई श्यामलाल बस ने बहुत काम किया है। अब उसके साथ जो कॉरपोरेटर का जो साला भी लगता है और जो हमारा प्रेसिडेंट है उसका बड़ा भाई प्रोफेसर चमनलाल,
वो इधर आके कहता है कि काम बसंत साहब ने बहुत काम किए हैं, यहाँ देखो अपनी जेब से 10,000 रुपये लगा के ये काम किया है, नाली बनाई है, गली बनाई है, अगर जो उसके खिलाफ बोलेगा तो मैं उसकी कंप्लेन कर दूँगा। ये बदमाशी क्यों यहाँ? अब तो इधर तो उसने 10,000 लगाया, साथ ही हमारे सीढ़ी बनी है, लग रहा है कि यहाँ 13 लाख रुपए का उसने बिल ड्रा कराया है, जबकि 2 लाख का काम भी नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? कौन बर्दाश्त करेगा इसको? जो ये मेन आप पीछे देखो ना, मेन गली है, मंदिर किया है काम, ये बिल्कुल खाली पड़ी है। हालांकि मेन है, ये दावे इतने करता कि अब मैं ये इतने सिर्फ कहना चाहता हूँ, जब आप अम्बेडकरवादी हो, अम्बेडकर के हर टाइम मतलब चर्चे करते रहते हो और लोगों को ये भी बोलते हो कि कोई ऐसी बात नहीं, मैं आपको नौकरी दिलाऊंगा, मैं आपकी नौकरी दिलाऊंगा। हमें ये भी पता है नौकरी दिलाएगा, बना हुआ है इनका, एक इसका बेटा वो नौकरी दिलाता है, पीछे 15 दिन अंदर रहा है, पैसे लेता है लोगों को, और फिर इतना अम्बेडकरवादी है। जब का शाम बसन बना हुआ है, इस मोहल्ले का तो बेड़ा ही गर्क हो गया है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसे लगता है जो काम करने के लिए होने चाहिए, हमारे मोहल्ले के प्रेसिडेंट है जो, वो मोहल्ले में नहीं है तो वो मोहल्ला कैसा? जिस मोहल्ले में प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात होनी चाहिए, प्रेसिडेंट हमारे पास आना चाहिए, हमारी बात सुननी चाहिए। इतनी पब्लिक है, इतनी पब्लिक कहाँ जाएगी ये? लेकिन प्रेसिडेंट और जो काउंसलर है उसे भी तो आप लोगों ने चुना है। हमें नहीं चाहिए, जल्दी से जल्दी बदला जाए। क्या जब आपने उन्हें चुना था तब आपको नहीं पता था? हमने चुना था, हमने कहा अच्छा काम करेगा, इसने कोई काम नहीं, 7 साल का बना हुआ है, आज तक इसने एक काम नहीं अच्छा किया। कि आज जितनी भी पब्लिक यहाँ पे इकट्ठी हुई है, ये सब हमारे मोहल्ले के हैं। कल जो भी बंदे आपने देखे थे वो हमारी बस्ती के नहीं थे, वो बाहर की अदर कास्ट के थे, अदर कास्ट वाला। और मैं सबसे पहले ये बात करना चाहता हूँ, जैसा कि श्यामलाल बसंत जी बोलते हैं कि मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर को पूछता हूँ, ठीक है, उनकी वो करते हैं, पूजा वगैरह सब कुछ करते हैं, ठीक है। वो तो जाति व धर्म के बाद नाम पे नहीं थे आगे, कि वो जात धर्म सबको एक मिलाकर देखते थे। ये जात धर्म वाला क्यों बोलते हैं? जब भी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, ये बोलते हैं जे फलानी कास्ट का आ गया, जे फलानी कास्ट, इनको कोई और बात मिलती नहीं है। इसको बोलते हैं ड्रग पैलन, मुझे कुछ और बोलते हैं। मुझे थोड़े दिन पहले आप ही के चैनल से रिपोर्ट हुई थी पुलिस स्टेशन के बाहर से, इन लोगों ने मुझे बोला था कि ये चोर है, काका कलसी चोर है, जैसा इनकी फैमिली पूरी चोर है। मैं वही फैमिली से ब्लेम करता हूँ। मेरे ब्रदर ने जिसके लिए ये बोल रहे थे चोर है, राज कलसी मेरा भाई है, ठीक है, उसी ने इनको मकान बना के दिया। जो ये बंदा बोल रहा था ना कि इसने चोरी की है, यही लोग चोरियाँ कराते हैं, उसी के बंदे ने, उसी के भाई ने इसको ऑटो डाल के दिया, उसी के भाई ने इसको मकान बना के दिया, उसी के भाई ने जो मंदिर में 4 द्वारी जो चीज़ सारी करवाई है वही करवाई है। और जितने बर्तन तक दिए मेरे भाई ने ही दिए हैं। टावर तक जो लगा है ना, जो टावर लगा है, टावर की वजह से मेन लाइट बंद होती है, इसी गली में लाइट बंद होती है। टावर को कोई जनरेटर नहीं लगा है, कोई बैटरी नहीं लगी है। जब भी लाइट बंद होती है इसी की वजह से होती है, और यही लोग वहाँ पर रिलैक्सेशन करने जाते हैं, ठीक है। हमें बोलते हैं कि जे ड्रिंक करके आते हैं या जे नशा करके आते हैं, हम वैसे बंदे नहीं हैं, ठीक है। आप पूरे मोहल्ले में रिकॉर्ड निकलवा सकते हो हमारा, हम वैसे बंदे नहीं हैं।